बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। भाई आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बता भी दिया था कि इसका जो कॉन्सेप्ट था वो माइकल फेराडे ने पेश किया था। तो इमेजिनरी लाइंस हैं बहरहाल। तो फिर उसके बाद हमने इसकी दूसरी जो टर्म है वो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, हमने उनके बारे में डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, या इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो भाई देखिएगा, होता ये है कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इनका कॉन्सेप्ट माइकल फेराडे ने पेश किया था। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं किस तरह की। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और मैं पॉजिटिव चार्ज यानी एक सोर्स चार्ज को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ये एक सोर्स चार्ज है और इसके करीब मैं क्या करता हूँ, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले आता हूँ। जैसे ही मैं इसके करीब एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले आऊँगा, अगर इस पॉइंट पे लेकर आऊँगा तो हमें पता है, क्योंकि ये नीचे वाला जो चार्ज है ये तो पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज। और ये वाला जो चार्ज है ये कौन सा चार्ज है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव की तो रिपल्जन होती है। इट मीन्स दैट ये क्या करेगा, इसको रिपेल करना शुरू कर देगा। अगर इस पॉइंट पे रखेंगे तो ये इस साइड में रिपेल कर देगा, और अगर बॉटम में रखेंगे यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, तो ये क्या करेगा, बॉटम में रिपेल करना शुरू कर देगा। और अगर आप इस पॉइंट पे रखेंगे साइडों पे, तो ये क्या करेगा, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में ट्रैवल कराना शुरू कर देगा। और अगर यहाँ रखेंगे तो फिर इसके अपोजिट में। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको किसी भी पॉइंट पे रख देते हैं, और अगर आपके पास सोर्स चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमेशा रिपेल करेगा। और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करेगा, वो एक पाथ को फॉलो करेगा। जिस पाथ को वो फॉलो करेगा उसका नाम होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनती है, हम कहते हैं दीज आर बेसिकली द इमेजिनरी लाइंस एंड इट इज डिफाइंड एज द पाथ फॉलोड by a unit positive test charge under the influence of any other, or you can say that any source charge और फील्ड चार्ज। तो किसी भी दूसरे चार्ज की इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हुए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। फिर इसके अंदर एक छोटा सा एमसीक्यूज होता है, उसमें कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया held perpendicular to the direction of electric field lines is always b equals to the magnitude of the electric field intensity। वो एक अलग टर्म है, वो जस्ट एक एमसीक्यूज है, तो हमने उसका ताल्लुक सिर्फ इसके साथ जोड़ा हुआ है। बहरहाल उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स एक सेकंड हिंट है, लेकिन उससे पहले हम इसकी कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं। वो भी करेक्टरिस्टिक्स के ज़ुमरे में ही आएंगी। उसमें होता ये है कि उसके अंदर अंदर हमने छोटी छोटी एग्जांपल्स उठानी होती हैं, उनको स्टडी करना होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहली तो एग्जांपल हम यहीं पे स्टडी कर चुके हैं। जैसे ही हमने डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन के फ़ौरन बाद हमने एक पिक्चर आपके सामने या डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर दिया था, जिसमें हमने बताया ये है कि अगर आप एक सोर्स चार्ज जिसको आपने पॉजिटिव अज्यूम किया हुआ है, अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को अज्यूम कर लेते हैं तो उसके गिर्द जब कभी भी आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा क्या करेगा, उससे अवे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्जेस से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होती हैं, स्टार्ट होती हैं। नंबर टू, दूसरे नंबर पे आता है कि अगर आपके पास एक सोर्स चार्ज पॉजिटिव नहीं है बल्कि क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। जब आप एक नेगेटिव चार्ज सोर्स चार्ज के तौर पे अज्यूम कर लेते हैं, तो आप अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर यानी इसके फील्ड के अंदर अंदर यानी सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर अंदर अगर आप क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करेगा, उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अगर ऊपर वाले पॉइंट पे रखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर डाउनवर्ड में रखेंगे, बॉटम में रखेंगे, तो फिर वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। इस साइड पे रखेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, तो वो फिर दोबारा क्या करेगा सोर्स चार्ज की तरफ ट्रैवल करेगा। और अगर इस पॉइंट पे रखेंगे तो दोबारा सोर्स चार्ज की तरफ ट्रैवल करेगा। क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों की आपस में अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। तो हमने यहाँ से फिर इसके बारे में ये जाना कि अगर सोर्स चार्ज आपका नेगेटिव हो तो फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो इसकी तरफ मूव करता है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इसके अंदर नेगेटिव के अंदर एंटर होती हैं। तीसरी चीज़ जो है हमारे पास वो आ जाती है कि अगर आपके पास सेम चार्जेस हैं और आप सेम चार्जेस को एक दूसरे के करीब रख देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज था
आपने एक और पॉजिटिव चार्ज उठाया और उस पॉजिटिव चार्ज के करीब रख दिया। जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव के करीब आता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्योंकि सेम चार्जेस हैं एंड वी नो दैट सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, इट मीन्स दैट इन दोनों के दरमियान तो रिपल्जन होगी, तो ये रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में हमें पता है, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस डायरेक्शन में होंगी, इस साइड पे यूं होंगी, इससे अपवर्ड में भी मूव करेगी, इधर से भी अपवर्ड में मूव करेगी, यहाँ पे डाउनवर्ड में भी होगी। बट जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा इनके दरमियान वाला हिस्सा यानी अंदर वाले हिस्से की बात आएगी, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त दरअसल इनकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से अवे चली जाती हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जाते जाते वो क्या हो जाती हैं, यहाँ से मुड़ना शुरू हो जाती हैं। इट मीन्स दैट कि इस दौरान क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस डायरेक्शन में ट्रैवल करने के बाद अंदर एक जोन क्रिएट कर देती हैं जिसको हम न्यूट्रल जोन का नाम देते हैं। और न्यूट्रल जोन एक ऐसा जोन होता है जिसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मौजूद नहीं होती। फिर चौथे नंबर पे बात आती है कि अगर आपके पास डिफरेंट यानी ऑपोजिट चार्जेस आपस में करीब करीब आ जाते हैं, उस वक्त पैटर्न बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किस तरह का होगा। तो हम कहते हैं कि अगर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को आपस में एक दूसरे के करीब रखते हैं तो पता तो हमें है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस एंड एंटर इनटू द नेगेटिव चार्जेस। तो फिर होगा क्या, पैटर्न भाई उस वक्त इस तरह का बनेगा कि अगर आप इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख देते हैं, वो एक पाथ को फॉलो करेगा। और वो जो जब इन दोनों के दरमियान में या इनके किसी भी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा जाता है, वो जिस पाथ को फॉलो करता है वो कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, पॉजिटिव से एमिट होंगी और नेगेटिव के अंदर एंटर होंगी। तो आपको हम पैटर्न बता रहे हैं कि वो पैटर्न किस टाइप का होगा। पॉजिटिव से क्या हो रहा है, एमिट हो रही हैं यानी दरमियान वाली लाइन तो बिल्कुल सीधी होगी और नेगेटिव के अंदर एंटर हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लाइंस कुछ कर्व होना शुरू हो जाएंगी, इस तरह की शेप जो है वो एक्वायर कर लेंगी, यानी यहाँ से निकल रही होंगी और यहाँ पे एंटर हो रही होंगी, कुछ इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। तो उसके बाद लास्ट टर्म हमारी चलती है आखिरी कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास दो आपके पास हैं प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट्स हैं या टू मेटल प्लेट्स आप इसको बोल सकते हैं। एक मेटल प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और उसके बिल्कुल अपोजिट में एक और प्लेट मौजूद है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। जब आप दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स को एक दूसरे के करीब ले आते हैं, उस वक्त जो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और नेगेटिव के अंदर एंटर हो जाएंगी, लेकिन ये पैटर्न कुछ इस शेप का होता है कि यहाँ पे इस तरह के फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। यूनिफॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनके अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तकरीबन एक तरह का होता है, वो डिफरेंट नहीं होता, इसलिए इस तरह का जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, यानी दूसरा जो हमारा आज का पॉइंट है, उन करेक्टरिस्टिक्स को उठा लेते हैं। तो यहाँ पे मेन अब हमारा हेडिंग होगा करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली करेक्टरिस्टिक क्या आएगी भाई, सबसे पहली करेक्टरिस्टिक हम पहले ही बता चुके हैं। वो कौन सी करेक्टरिस्टिक थी, हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन द या एंड एट द नेगेटिव चार्जेस। तो पहली तो करेक्टरिस्टिक हो गई कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, पैदा होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं और नेगेटिव में जाके एंटर हो जाती हैं या एंड हो जाती हैं। नंबर टू, दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या होती है भाई, दूसरी करेक्टरिस्टिक थी कि ये दरअसल रियल लाइंस नहीं होती, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो बात पेश की गई थी वो आती है इसकी डायरेक्शन से रिलेटेड, कि हमने किसी भी फील्ड में किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को अगर मालूम करना है तो वो कैसे करेंगे भाई। फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को मालूम करना है तो आप हमेशा उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट को ड्रॉप करेंगे। अगर आपने इस पॉइंट पे मालूम करना है तो टेंजेंट ड्रॉप करें, वो जो टेंजेंट टू द कर्व होगा वो दरअसल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। चौथे नंबर पे बात आती है इनकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड। तो स्ट्रेंथ में क्या आएगा, तो यहाँ पे बात बताई जाती है कि
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर तो आपस में करीब करीब होंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपस में दूर दूर होती जाएंगी, फार अपार्ट होती जाती हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फील्ड वीक होता चला जाता है, तो ये इनकी स्ट्रेंथ होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपको कि अगर आप इस पॉइंट पे देखें फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी और आप इस पॉइंट पे देखें फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो यकीनन दोनों में फ़र्क होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपस में करीब करीब हैं, तो यहाँ पे फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपस में दूर दूर होती चली जाती हैं तो वहाँ पे फील्ड वीक होगा। इसका मतलब बाहर वाली साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा और इनर साइड पे स्ट्रॉन्ग होगा। और आखिरी पॉइंट है जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, वो कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। देखें कैसे क्रॉस नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक अगर बिलफर्ज इस तरह से मूव कर रही है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से मूव कर रही है, और अगर ये क्रॉस कर भी गई हैं फॉर एग्जांपल, हालांकि ऐसा नहीं होता, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, तो अगर ये क्रॉस कर जाती हैं तो हमें पता है कि फील्ड में किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। अगर आप इस पॉइंट पे देखें और इस फील्ड लाइन को इस्तेमाल करें तो फिर इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉप करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बनती है ये वाली। जबकि आप अगर इस फील्ड लाइन को अज्यूम करेंगे तो उस वक्त इसे अज्यूम करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी ये वाली। इट मीन्स दैट कि एक ही पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो दो डायरेक्शंस आ रही हैं जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। भाई ये तो आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको इससे भी ऑनवर्ड कुछ और चीज़ें बताएंगे, जिसके अंदर हम वेक्टर एरिया से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उससे मुतल्लिक आपको मालूमात फराहम करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।